हेलो जैन साथियों। जैन साथियों, आज आप लोगों के बीच एक और खुशखबरी देनी है मुझे, क्योंकि कल 1 दिसंबर 2025 को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया हुआ है और उसमें भाई साहब ने फिर से क्वालिफाई किया है। फिर से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने 2024 में भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने प्री क्वालिफाई किया और उसके बाद मेंस भी लिखा है इन्होंने। बिहार पीसीएस का मेंस भी लिखा है और यूपी पीसीएस का भी मेंस लिखा है। अभी रिजल्ट नहीं आया है और कल फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए आई क्योंकि फिर से दोबारा इन्होंने प्री क्वालिफाई किया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये इसलिए कह रही हूँ, ये खुशी का मतलब प्री भी मैं इसलिए सेलिब्रेट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने जो पुलिस की जॉब में रहते हुए, पुलिस की जॉब में रहना और पुलिस की जॉब इतनी टफ होती है ये तो हमारे सब साथी जानते होंगे। पुलिस की जॉब 24/7, मेंटल प्रेशर ज्यादा, वर्क प्रेशर चाहे थोड़ा कम हो। इसीलिए मुझे ये बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये बंदा तो मतलब सच में काबिले तारीफ है। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि उसमें पुलिस की जॉब में रहते हुए एक छोटा सा एग्जाम क्रैक करना भी बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहुत लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है सब लोग नहीं, लेकिन हाँ टाइम बहुत कम मिलता है। और उसी बीच में इन्होंने अपनी कंटिन्यू तैयारी, ड्यूटी भी देखा, इन्होंने पूरी ड्यूटी भी किया है और उसके बाद कंटिन्यू लगे रहे हैं और वो रिजल्ट पे रिजल्ट देते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात यह है कि जैसे आप सबको पता होगा कि जो मेंस था मेरा 2024 का यूपी पीसीएस का, वो 2 जुलाई को खत्म हुआ था। और 2 जुलाई के बाद फिर आपको पता होगा मेरा रेलवे जेई का रिजल्ट आ गया 2 जुलाई को ही शाम को। तो उसके सेलिब्रेशन में थोड़ा बहुत और इधर उधर घूमने टहलने में तो जुलाई तो पूरा निकल गया। तो ये था कि हाँ इधर 1-1.5 महीने फिर मिल गया पढ़ने के लिए, इसी में ड्यूटी प्लस पढ़ाई मैनेज करते हुए। और ये भी हुआ, ये प्रीलिम्स भी हुआ और जो मेंस हुआ है यूपी पीसीएस का, मैंने जैसा कि आपको बताया था अच्छा हुआ है। बिहार पीसीएस जो 17वीं बीपीएससी थी उसका भी मेंस अच्छा हुआ है। तो उम्मीद यही करते हैं उन दोनों में भी इंटरव्यू कॉल आएगी। जो भी होगा देखा जाएगा, अपने हाथ में है सिर्फ मेहनत करना, उतना कर ले रहे हैं, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। लगे रहेंगे लगातार हम लोग। पुलिस के अलावा भी इन्होंने 2 सरकारी जॉब अचीव कर लिया है और ज्वाइनिंग लेटर भी, मतलब अब कॉल लेटर आ चुका है इनका। आरआरबी जेई का का लेटर आया वो हुआ तो है। अभी अटेस्टेशन फॉर्म का है। तो जैसे हम लोग का डीबी मेडिकल हुआ, उसके बाद फिर पैनल आया, पैनल के बाद अब उन्होंने फिर कॉल लेटर भेजा है, तो अटेस्टेशन फॉर्म जमा करना होता है और उसके बाद फिर ये पुलिस वेरिफिकेशन और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग वो लोग करवाएंगे। फाइनल सिलेक्शन इनका हो चुका है, 2 जॉब में हो चुका है, रेडियो एसआई में जी। और आरआरबी जेई में भी 2 सिलेक्शन मतलब इन्होंने ले लिया है। उसके बाद ये 3rd है और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही लगे रहे तो फिर एक दिन न एक दिन आप लोगों को अधिकारी के रूप में कहीं ना कहीं नजर आएंगे और हम प्राउड से कह सकते हैं प्राउड तो अभी भी है, हमें बहुत प्राउड है क्योंकि ये शुरू से ही ब्रिलियंट रहे हैं और बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, हम लोगों को भी मोटिवेट करते हैं फिलहाल। और अब मेरा तो मुझे भी हमेशा कहते हैं कि देना चाहिए दीदी, आपको भी पढ़ना अब चाहिए। दीदी के पास तो इतना समय इनको चाहिए, तो ये चाहे तो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और उसके बाद लेक्चरर जीआईसी का जो होता है वो सब दे सकती हैं, या फिर पीसीएस ट्राई कर सकती हैं। टीचिंग लाइन, हम टीचर लाइन में नहीं जाना है मुझे, हम भी यही ट्राई करेंगे, एक बार जरूर करेंगे और पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा ही। तो ठीक है साथियों, बस यही सेलिब्रेशन था मैं तो आपको बस इतना कहना चाहूंगा, अगर मैं पुलिस की नौकरी करते हुए ये कर सकता हूं, यानी कि रेडियो एसआई, रेलवे जेई फाइनल सिलेक्शन ले सकता हूं और उसके बाद बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस 2024 दोनों में मैंने मेंस लिखा है और ये चारों एग्जाम मेरे पैरेलल हुए थे। और फिर अभी आपको पता होगा कल रिजल्ट आया है यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स का, इसमें भी हुआ है, इसका भी मेंस मुझे लिखना है। अगर मैं इतना कर सकता हूं लगातार तो मुझे लगता है आप सब लोग भी बहुत काबिल हैं और मेरे बहुत सारे साथी जो लगातार मेहनत कर रहे होंगे वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, लगातार मेहनत करते रहिए, आप लोग सिलेक्ट जरूर होंगे। हाँ, अगर उसमें आप लापरवाही कर रहे हैं, कहीं भी आपकी कॉन्टिन्यूटी नहीं मेंटेन हो रही है और डेडिकेशन में कोई कमी है, या आप कहीं भी अगर लापरवाही करेंगे तो सच में कंपटीशन बहुत टफ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी मेंटेन करें, आप जरूर सफल होंगे। और प्रेशर मत लीजिए क्योंकि आप लोग तैयार हैं, लगे रहेंगे तो सिलेक्ट जरूर होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो बनाने का यही उद्देश्य ही है हम लोगों का कि आप लोगों के बीच यही साझा इसलिए हम करते हैं हर छोटे छोटे मोमेंट का कि इन्होंने किसने सिलेक्शन लिया या मतलब कुछ भी हम जो भी मेरा मोटिव है आप लोगों को केवल मोटिवेट करना। और प्लेटफॉर्म पे इसीलिए हम आए भी हैं कि बहुत सारे लोग देख के हम लोगों को मोटिवेट होते भी हैं। बहुत लोगों का कमेंट हम पढ़ते हैं, अच्छा लगता है कि दीदी और भैया आप लोगों ने ऐसा किया
और एक समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है। इसलिए हमारा ये मोटिव है कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो साबित हो, और शायद ही नहीं, हमको लगता है 100% आप लोगों के लिए मोटिवेशन ही साबित होगा और ये। खास तौर से जो लोअर इकोनॉमिकल क्लास और मिडिल इकोनॉमिकल, लोअर मिडिल इकोनॉमिकल क्लास के लोग हैं, मुझे लगता है उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी आप चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, आप जरूर सफल होंगे। बस मेहनत करते रहिए और हिम्मत मत हारिए। और विश्वास, देखिए एक चीज और साझा करें हम आप लोगों से। मेरे पापा इन्होंने अपना रिजल्ट उनके पास शेयर किया कि मतलब देखिए प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया मैंने। तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा हम तो कल ही कह रहे थे कि वो रिजल्ट तुम्हारा क्लियर होगा। ये होता है मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि भाई इतना विश्वास अगर कोई करता है, बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग उनका हैं, कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस है कि ये अगर इन्होंने पेपर दिया है तो क्वालिफाई क्लियर करेंगे ही, उनका क्लियर होना ही तय देखिए है। एग्जाम में किसी का सर्टेन नहीं होता, तो भाई हम तो समझ रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर तो होता ही है भाई, जब तक अंतिम रिजल्ट ना आ जाए। लेकिन कुछ हमारे ऐसे लोग हैं, घर के लोग हो गए, हम लोगों कुछ को जानने पूरा वाले विश्वास। लोग हो गए, जिनको ये विश्वास रहता है हाँ भैया तुम बैठे हो तो तुम्हारा होगा। तो एक मेरे ऊपर मोरल प्रेशर रहता है उस चीज का कि नहीं, मुझे अपने आप को बेहतर करना ही होगा, क्योंकि इतने लोग की उम्मीद को तो हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत सारे बढ़िया। लोग हैं ऐसे जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और यही सब है। अगर आप ऐसा लोग होता लगे होता कि एक लोग नौकरी पाते जाए और सारे लोग करते जाए तो पता नहीं, हम तो नहीं लगता है कि मेरा पूरा गांव भी बचता कि नौकरी नहीं कर रहा है। कोई ना कोई नौकरी। अभी तक हमारे घर में 6-7 सरकारी नौकरियां हो चुकी हैं, और फिलहाल आप लोगों को अब जल्द ही एक नया रिजल्ट आपको लोग फिर देखने को हाँ, मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंटली 3 लोग ही जॉब कर रहे हैं। जैसे दीदी ने एक छोड़ दिया यूपी पुलिस, और एक इन्होंने टीचर को ज्वाइन किया है, तो 2 तो इनका हो गया, 3 मेरा हो गया, बाकी संजीत भैया का हो गया, और छोटे भाई भी लगे हुए हैं, उनका भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, उम्मीद यही है। और आप लोग कभी होगा, मेहनत करते रहिए, जरूर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ठीक ऑफ है लक। साथियों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। थैंक यू।